Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Study with Deepika Business Studies. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। हम बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास की जो बुक्स है हमारे उससे रिलेटेड कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। मतलब भाई बिजनेस में ना एक बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल आता है हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया था बिजनेस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मतलब इसमें सो अर्निंग प्रॉफिट इन द, इसने क्या बोला है सो अर्निंग, मतलब इसमें क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव रह जाता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव होता है एवरी बिजनेस में, जो भी बिजनेस हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनका मेन बिजनेस क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्या प्रॉफिट अर्न करना। एंड although earning can't be a only soul of the only और सोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट ही नहीं लेकिन और भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने पहले पढ़े थे ना, पिछले जो वीडियो में पढ़े थे वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की जा रही है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है एवरी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या है और वो ऑब्जेक्टिव, अर्न प्रॉफिट। क्रेडिट, इसका कहने का क्या मतलब है, उन्होंने ये कहा है कि ये क्या कह रहे हैं कि इस लाइन में कि बिजनेस के बेशक और भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे सर्वाइव करना, ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बट मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये रहता है कि क्या रहता है कि अर्न करना प्रॉफिट्स को। क्या करना, अर्न करना प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट, अब क्या बोलते हैं, रीजंस क्या है भाई, रीजंस क्या है भाई, हम प्रॉफिट अर्न करने के रीजंस क्या है। चलो अब आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा, चलो हम ब्रश लेते हैं पहले। मैंने अब फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बाकी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रीजंस क्या आता है हमारा, सर्वाइव करना। भाई सर्वाइवल के लिए हम प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, देखो, अ बिजनेस एंड अ बिजनेसमैन कांट भी सर्वाइव। भाई कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता लंबे समय के लिए जब तक वो प्रॉफिट ना अर्न कर पाए। क्या करना कर पाए, प्रॉफिट अर्न ना कर पाए। प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट क्या है, सोर्स है इनकम की ऑफ बिजनेसमैन, फॉर अ बिजनेसमैन। आया समझ, विच बिकम हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। मतलब सेटिस्फाई कर सके अपने नीड्स को, अपने जीवन के जरिया, जो हम देखो दिनचर्या को चलाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ भी लाना हो, खाना पीना कुछ भी हो, उसके लिए पैसे कमाने होते हैं। तो उसने क्या बोला है, प्रॉफिट अर्न किया जाता था सर्वाइव करने के लिए। तो पहला रीज़न ये है कि सर्वाइव कर पाएँ, तभी हम प्रॉफिट अर्न, रीज़न है पहला। देन सेकंड आता है एक्सटेंशन, एंड देन सेकंड आता है सेकंड है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ बोले तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब बढ़ोतरी। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ोतरी। द बिजनेस इज एक्सपेंड ओनली व्हेन इट इज़ अर्निंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक बात बताओ, हम है ना लगातार, हम एक बिजनेस है 5 साल से वही कमा रहा है, हज़ार, जैसे हम एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक बिजनेस है ए और वो मतलब 1000 ही कमा रहा है, मतलब एज एग्जाम्पल, मतलब उसको सिर्फ 1000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। कब तक, 5 साल से, लगातार 5 साल से वो सिर्फ 1000 ही कमा रहा है। क्या वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ना ही वो सर्वाइव, चलो मान लो उसने सर्वाइव भी कर लिया, लेकिन क्या वो ग्रोथ हो पाएगी उसकी, वो अपने जो ब्रांचेस है खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा। तो उसके लिए क्या बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, व्हेन अर्निंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें सफिशिएंट पैसा चाहिए होता है। तो वो सफिशिएंट पैसा वो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तभी हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। हमें अगर हमें अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही खोल के रखना है उसका अलग होता है, अगर हमें बाहर भी खोल के देखना वो चीज़ अलग आ जाती है। देन व्हेन द प्रॉफिट इज़ लार्ज, देखो उन्होंने क्या बोला है, अगर प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा ना, तो पार्ट ऑफ इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंशन। ये ऊपर की वाट रही है, चलो दोबारा से देखते हैं क्या बोला है। प्रॉफिट क्या होगा, लार्ज होगा ना, तब इट कैन ऑलवेज बी री इन्वेस्ट फॉर द एक्सपेंशन और डी वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड और अदर ऑपरेशन। भाई देखो, मुझे ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पहले साल में 1000 होया, दूसरे साल में 5000 हुआ, तीसरे साल में 10,000 तक चला गया। ये सब प्रॉफिट मेरे को हो रहे हैं।
आया। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं क्या मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाऊंगी? नहीं, मैं री इन्वेस्ट करती रहूँगी अपने बिजनेस में, अपने किसी और प्रोडक्ट में। मतलब मैं जैसे हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंपनी का। क्या आज टाटा सिर्फ एक कार बनाती है? नहीं, टाटा का हम नमक भी खाते हैं, टाटा की हम चप्पल भी पहनते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, वो सब कुछ टाटा में आया हुआ था। मतलब क्या, उन्होंने अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन किया हुआ अपने बिजनेस को, तो वो चीज़ आ रही है। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, गॉट इट। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। हाँ, कहा था प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑपरेशन, यहाँ का रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज़ मोर डिपेंडेबल एंड द चीपर सोर्स ऑफ, मतलब इसने क्या बोला है, प्रॉफिट है ना, हम कैसे कमा सकते हैं प्रॉफिट से? मतलब हम अगर लगाना है पैसा तो हम कहाँ से ले सकते हैं भाई? इंटरनल सोर्स आता है, लेकिन है ना ज़्यादा इंटरनल सोर्स है ना चीपर सोर्स होता है, जैसे एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल। जैसे सोर्स हमारे एक्सटर्नल सोर्स कहाँ से हम पैसा उठा सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। बिकॉज व्हेन बिजनेस ग्रो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब अगर हम बोरो करते हैं ना बाहर से, तो इट हैज़ द मॉर्गेज इट्स एसेट्स एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एज द रिटेन द प्रॉफिट देयर इज नो इंटरेस्ट कंपनी, नो इंटरेस्ट कंपनी easily use it for the expansion and growth of profit। आई समझ, easily use it for, मतलब देखो भाई अगर हम सिर्फ अपने कंपनी के ही पैसे लगाएंगे ना, देखो मैंने कंपनी भाई मैं देखो रिटेंशन, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था रिटेन प्रॉफिट का, इसमें ये क्या होता है, कंपनी ना आए साल वो अगर 1000 प्रॉफिट कमा रही है ना अपने सब कुछ देने के बाद, मतलब भाई किसी का उधार रहता है वो सब करके 1000 प्रॉफिट कमा रही है ना, तो इस 1000 में से ना कम से कम 500 वो बचा के रखती है आने वाले कल के लिए, उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। मतलब कल अगर कंपनी को कहीं ज़रूरत पड़ जाती है ना, कहीं जहाँ से कोई अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वो यहाँ से पैसे निकालती है। लेकिन इस चीज़ में क्या बोला गया, इन्होंने क्या बोला है कि रिटेन प्रॉफिट, मतलब ये हम इंटरनल से तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता ना, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पाते। जब हम बाहर से पैसा उठाते हैं ना तब हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। कहाँ से लेते हैं? हम बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेते हैं। अगर हम बाहर से उठाएंगे ना तो हम मतलब कुछ मॉर्गेज भी रखेंगे। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, इट्स एसेट्स। मतलब कंपनी अगर बाहर से पैसे उठाएगी तो वो अपने एसेट्स को गिरवी भी रखती है एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो आम सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को गिरवी रख के बैंक से लोन उठा रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। वेयर एज द रिटेन प्रॉफिट देयर इज नो इंटरेस्ट एंड ये आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन। और ऐसे ऐसे करके ना, मतलब रिस्क तो होता है भाई, देखो हर बिजनेस में रिस्क आएगा। अगर हम बाहर से उठा रहे हैं तो होगा रिस्क, तो ये चीज़ बोली गई है। हम वहाँ से उठाते हैं, प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो हमारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है। आया समझ? रोल ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है? सर्वाइवल होता है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, सर्वाइवल पढ़ लिया हमने, एक्सपेंशन पढ़ लिया। अब आता है सिंबल ऑफ इफिशिएंसी सॉरी, अब आता है सिंबल ऑफ इफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसको पता है, प्रॉफिट इंडिकेट द वेदर अ बिजनेस इज बीइंग द मैनेज इफिशिएंट और नॉट, इफिशिएंटली और नॉट। भाई देखो प्रॉफिट क्या दिखाता है कि कंपनी है ना किस दिशा में चल रही है, या तो वो ऊपर जा रही है, ऊपर बोले तो प्रॉफिट में जा रही है, या वो नीचे जा रही है, नीचे बोले तो लॉस में जा रही है। इंडिकेट करता है क्या बोला? प्रॉफिट एक्ट एज अ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रॉफिट होता है ना हमारा, वो एक इंडेक्स वो होता है किसका? परफॉर्मेंस का, ऑफ दोज, उन लोगों का हु मैनेज द बिजनेस। मतलब जो बड़े बड़े जो कंपनी में बड़े पद पे बैठे हुए हैं ना, उन लोगों का परफॉर्मेंस एक तरह की इंडेक्स दिखाता है प्रॉफिट, भाई उन्होंने कितने इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। आई समझ? ठीक है। अब आता है हाई प्रॉफिट इंडिकेट इफ़िशेंसी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर हमें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा हर साल ऊपर ऐसे हमारी ग्रोथ जारी है ना, ऐसे से, या फिर मैं बोलूँ तो एक मिनट को, या मैं बोलूँ ऐसे जा रही है हमारी कंपनी की ग्रोथ, तो वो क्या दिखाता है? हाई प्रॉफिट्स। मतलब क्या दिखाता है? इफ़िशेंसी ऑफ मैनेजमेंट की इफ़िशेंसी कैसी है। अगर बार बार प्रॉफिट हो रहा है तो इफ़िशेंसी कैसी है। और लो जा रहा है प्रॉफिट, अगर हमारे कंपनी के शेयर्स या प्रॉफिट हम लो कमा रहे हैं तो इंडिकेट द इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आई समझ? इफ़िशेंसी मतलब अच्छे से काम कर रही है, और इनएफिशिएंसी मतलब कंपनी के जो मैनेजर्स बैठे हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट बैठी है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे। द सक्सेस ऑफ बिजनेस
देखो भाई एक बात बताओ, बिजनेस है भाई, ये ना जो स्टार्टिंग मतलब ये बच्चा ही बता देगा कि अगर कोई कंपनी से प्रॉफिट कर रही है तो इसका मतलब क्या, हम एक कंपनी को ना किस बेस पे जज करते हैं, हम एक अब सिंपल सी बात है, अगर हम किस बेस पे कंपनी को जज करते हैं उसके प्रॉफिट के, मतलब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना कमा रही है, हम यही देखते हैं ना। अब एक बात बताओ, चिक शैम्पू का किसी ने सुना हो पहले भाई, मतलब आता था वो, अब थोड़ा बहुत चेंज करके आने लगे, लेकिन बीच में वो आया अच्छा गया, लेकिन बीच में ना वो पूरा चला गया, उसका तो नाम ही ख़त्म हो गया था। रिसेंटली अब वो फिर से दोबारा लॉन्च हुआ है, मतलब उसकी क्या है, इनएफिशिएंटली मैनेजमेंट थी, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, वो सर्वाइव नहीं कर पाई, ये बात है। अब एज डव लगा लो, अब चल रहा है वो, मतलब प्रॉफिट रहा, मतलब अनप्रॉफिट हो, प्रॉफिट कमा रहे तभी तो मार्केट में चल रहा है, तभी तो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी तो डव यहाँ के साथ हैंड शोल्डर ले लो, हैंड शोल्डर यहाँ भी बिकता है, बाहर भी बिकता है, मतलब हर जगह बिकता है। तो ये क्या बोलता है, तो इस लाइन में क्या बोला ला, द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जजेड बाय इट्स एबिलिटी ऑफ अर्न प्रॉफिट। हम है ना किसी चीज़ को जज कैसे करते, किसी प्रोडक्ट को जज कैसे करते, चलो भाई वो सक्सेस किस बेस पे जज करते हैं कि वो प्रॉफिट कितना कमा रही है। हम शेयर्स भी अगर किसी कंपनी के खरीदे तो हम उससे पहले प्रॉफिट को देखते हैं ना प्रॉफिट को, तो वो चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रिवार्ड, 4th पॉइंट है रिवार्ड, मतलब देखो रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, भाई मैंने जैसे बोला है रिस्क होता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, छोटे हो या बड़ा हो जैसा भी हो। जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल नया शुरू करा, रिस्क है भाई, क्या पता मेरा चैनल चले या ना चले, ये डिपेंड करता है ना भाई मेरे इसे, मतलब मैं किस तरह मैनेज कर रही हूँ, मैं किस तरह काम कर रही हूँ, मैं किस तरह अपनी नॉलेज को दे रही हूँ, ये सब डिपेंड करता है ना। तो क्या करते हैं कि रिस्क उठाने का ना रिवार्ड होता है प्रॉफिट, आई समझ। प्रॉफिट इज द कंसिडर्ड एज अ प्राइस, हमें ना हमेशा कहते हैं कि प्रॉफिट को हम किस में कंसिडर करते हैं, प्राइस में, मतलब पैसे में, प्राइस में करते हैं, जैसे या फिर रिवार्ड में बोलते हैं, पेड टू अ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन को पे किए जाते हैं किसके बिहाफ पे, बियरिंग द रिस्क, वो रिस्क उठाता है तब उसको ये रिवार्ड मिलता है। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई देखो चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, छोटा हो बड़ा हो, वो प्रॉफिट कमाता है। एक मिनट सॉरी, मेरे को एक बार दोबारा से करना पड़ेगा ये। एंड देखो कहाँ है अर्निंग, कहाँ पे है, ओनली होप, मतलब इन्वेस्ट किस होप से करता है, देखो उसने लाइन में बोला है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मनी, किस होप से कर रहा है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई लॉस कमाने के लिए तो करेगा नहीं, तो क्या कर रहा है इसमें, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ये सब हो रहा है, पैसे अपने इन्वेस्टमेंट हो रही है, आई समझ। अगर प्लीज़ अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। द डिज़ायर ऑफ अर्न प्रॉफिट मोटिव द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। ये लाइन समझ आई, मतलब जो डिज़ायर, मतलब जो इच्छा होती है ना प्रॉफिट कमाने की बिजनेसमैन की, वो उसको जो आने वाला रिस्क है ना, हमें नहीं पता आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, उसको भी नहीं पता भाई बिजनेसमैन को क्या होना है क्या नहीं होना, तो क्या वो उसके मतलब भाई उसको ये है कि मेरे को प्रॉफिट कमाना, तो मुझे इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा, तो वो ये चीज़ बता रहा है। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन 2020 में स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन कब हुआ, कब लगा था, मार्च 2020, मार्च में लगा था ना लास्ट में, मतलब मार्च अप्रैल में लगा था। उससे पहले जैसे कि 19 हो गया या 18 हो गया, जिस इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया उसको तो रिस्क हुआ था ना, रिस्क लिया था और पूरा ठप गया होगा, तो ये चीज़ बोली जा रही है, आई समझ यहाँ पे। एंड क्या प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या प्रॉफिट एंड रिस्क, मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना छोटा रिस्क उतना छोटा प्रॉफिट। द हाइयर रिस्क, देखो उसने क्या बोला है, हाइयर रिस्क मतलब मोर प्रॉफिट। रिस्क क्या होगा, अगर रिस्क ज़्यादा है ना तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्या रिस्क क्या है, अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर रिस्क कम है मतलब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे भाई, तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। आई बात समझ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, कितने पॉइंट्स इसके, 5, हाँ। अब इसका क्या है, हेल्प टू गेन द रेपुटेशन एंड द गुडविल। एक बात बताओ, हम प्रॉफिट कमा रहे, कंटिन्यूसली कमाएंगे, क्या हमारी गुडविल इंक्रीज नहीं होगी, होएगी ना। आज हमने 1000 का, पहले साल हमने 1000 का प्रॉफिट किया, अगले साल हमने 2000 का प्रॉफिट किया, तीसरे साल हमने 3000, मतलब ऐसे बढ़ता गया, तो इसका आम सी बात है हमारी रेपुटेशन, हमारी गुडविल बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएंगे वैसे वैसे हमारे मार्केट में नाम होगा, मार्केट में नाम होगा तो हमारी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी और हमारी गुडविल भी बढ़ेगी, हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। देन इसने क्या बोला है,
प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट। मतलब जैसे जैसे हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारी रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ती रहेगी। कंपेयर टू, क्या बोला है, कंपेयर टू कंपनी विद द रनिंग ऑन लॉस। उससे कंपेयर करके देखना जो कंपनी लॉस भी कर रही है। अब चिक शैम्पू का एग्जांपल हो, जब वो लॉस में जा रही थी, क्या कोई उसको यूज़ करता था? ऐसा टाइम आया कि वो मार्केट से ही हट गई, आए समझ, वो मार्केट से ही हट गई, तो इसका क्या हुआ, वो मार्केट से ही सीधा हट गई, इसका मतलब उसकी गुडविल क्या गई, पूरी चली गई, धच्ची उड़ गई उसकी। लेकिन जैसे चिक के अलावा कौन सा, सनसिल्क हो गया, डव हो गया, हैंड एंड शोल्डर हो गया, ये सब शैम्पू जो आए कंटिन्यूसली चल रहे हैं, प्रॉफिट है, एंड देन कैन बी गुडविल भी इंक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट हेल्प क्रिएटिंग अ गुडविल। मतलब जैसे जैसे मतलब प्रॉफिट के हिसाब से ना हमारी गुडविल क्रिएट होती रहती है इन द कंपनी। आई बात समझ, ऑफ अ कंपनी इन द मार्केट एंड द मार्केट, एक मिनट, एंड द मार्केट, कहाँ पे हम गुडविल होगी, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया था भाई, प्रॉफिट कमाती जाएगी तो शेयर्स के जो प्राइस है ना, शेयर्स के प्राइस वो भी इंक्रीज होंगे। द कंपनी विद द हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन। क्या बोला है इसने, इस लाइन में क्या बोला है, द कंपनी विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू राइज लोन्स एंड एबल ऑब्टेन द क्रेडिट मोर इजीली। मतलब भाई जो कंपनी ना अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, उसको ना जल्दी से लोन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो ना अगर कहीं से भी सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार में लेना चाहिए ना, तो भी ले सकती है। इवन इफिशिएंट एम्प्लॉय प्रेफर टू वर्क इन द प्रॉफिट अर्निंग कंपनी। भाई जो एम्प्लॉय होंगे ना, जो भी एम्प्लॉय भाई, जो भी मतलब एम्प्लॉय कंपनी में अप्लाई करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में, कौन सी कंपनी में अप्लाई करेंगे, जहाँ प्रॉफिट अर्न होगा। एंड आर दे एबल टू ऑफर अ हाई वेजेस। क्यों भाई, उनको पता है भाई हमें वहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी, वेजेस, सैलरी ये सब क्या मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। क्या थे हमारे 5 पॉइंट्स, हमने आज क्या किया, रोल ऑफ प्रॉफिट, क्या थे हमारे 5 पॉइंट। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सर्वाइव, भाई बिना प्रॉफिट के कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन मतलब प्रॉफिट होगा तो अपनी जो कंपनी है ना, अपनी ग्रोथ भी कर पाएगी, मतलब अपने प्रोडक्ट को इंडिया के साथ साथ बाहर भी बेच सकती है। सिंबल ऑफ इफिशियंसी, और मतलब भाई देखो हमारा जो